नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव इस वर्ष के अंत तक हो सकते हैं। जी हां, यह कहना है वामपंथी दलों का कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए इस वर्ष के अंत तक ही लोकसभा का चुनाव करा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है तो उस स्थिति में मोदी सरकार का जो ग्राफ है वह हर दिन नीचे आ रहा है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो वहां सरकार थी उसे जनता ने उखाड़ फेंका। हिमाचल प्रदेश में इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और भाजपा की सरकार वहां से जा चुकी है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जोर आजमाइश कर ली, बावजूद इसके वह सत्ता में नहीं आ पाई और सत्ता से लगातार बेदखल होती भारतीय जनता पार्टी को अब अपने लगातार गिरते ग्राफ का डर सता रहा है, जिस वजह से इस वर्ष ही लोकसभा का चुनाव हो सकता है। दरअसल सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मंगलवार को ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगले वर्ष अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उनकी लोकप्रियता गिर रही है, उनकी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर हो रही है। उन्होंने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी में एक जनसभा को संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था कि हमें मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी को हर स्तर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है और उस समय हमारे जितने भी समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं उन सबों को पूरी तन्मयता के साथ चुनाव के लिए तैयार होना चाहिए। दरअसल दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई माले के महासचिव हैं, उन्होंने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मध्यावधि चुनाव होने का पूर्वानुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि हमें यह इस बात का पूरा अंदेशा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जिस तरीके से मोदी सरकार की लोकप्रियता में का ग्राफ हर दिन नीचे आ रहा है, उस वजह से मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए अचानक से मध्यावधि चुनाव करा सकती है और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने यह दावा किया कि मोदी सरकार वर्ष 2024 को लेकर के डरी हुई है और विपक्ष को एकजुटता होने के कारण वह इस बार लोकसभा के चुनाव को मध्यावधि चुनाव में तब्दील कर सकती है। इसके लिए अभी से ही तैयारियों करने की आवश्यकता है और हमें भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए अपने तमाम समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अभी से मजबूती के साथ एकजुट होने की अब जरूरत है। दरअसल अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 के महीनों में होने हैं, यानी कि करीब करीब अभी से अगर हम देखें तो 10 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने जिन संभावनाओं को जताया है उसके अनुसार उनका कहना है कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को तमाम बड़े राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को गिनाया है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया है। इतना ही नहीं, देश में कई उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को मिली हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये तमाम बातें इसका सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को अब देश की जनता नकार रही है। मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में एक बड़ी नाराजगी है और इस नाराजगी को मोदी सरकार भी भांप चुकी है। इसी वजह से मध्यावधि चुनाव कराने के ऊपर मोदी सरकार विचार कर सकती है। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया है कि इसी तरीके का मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उस सरकार ने भी अपने लोकप्रियता के ग्राफ को भुनाने के नाम पर किया था और तब वर्ष 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा देकर के पीएम जो तत्कालीन थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो देश के सामने चुनाव में उतरे थे, लेकिन देश की जनता ने उन्हें नकार दिया था। अब कुछ कुछ उसी राह पर केंद्र की मोदी सरकार भी चल सकती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है तो उस चुनाव में उनकी और ज्यादा दुर्गति होगी। इसलिए अपने आप को इस चुनाव में खुद को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार मध्यावधि चुनाव का रास्ता अख्तियार कर सकती है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि दीपांकर भट्टाचार्य जो चुनावों को लेकर के दावा कर रहे हैं और देश में मध्यावधि चुनाव होने की बातें कर रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है और क्या लोकसभा के चुनाव वास्तव में मध्यावधि चुनाव में तब्दील होंगे या क्या होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।